नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हमारे सफर की शुरुआत होती है दिल्ली मेट्रो से। ट्रेन हमारी थी निजामुद्दीन स्टेशन से 9:40 पर। ट्रेन पकड़ने के साथ हमारे पहले व्लॉग की शुरुआत हो जाती है। इस यात्रा में हमारे पास 9 से 10 दिन थे। दर्शन करने के लिए पहले हम जाएंगे उज्जैन महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, फिर जाएंगे ओंकारेश्वर। दोस्तों, ये हमारा पहला व्लॉग है तो भूल चूक क्षमा करें। यात्रा में कब उज्जैन आ गया पता ही नहीं चला। उज्जैन पहुंचने के बाद होटल ढूंढ के आराम करने के बाद हम निकल पड़ते हैं महाकाल लोक के भ्रमण करने के लिए। अगर आप भी महाकाल लोक घूमना चाहते हैं तो रात्रि में ही घूमें, क्योंकि रात्रि का दृश्य और भी मनमोहक होता है। अभी आप वीडियो के माध्यम से महाकाल लोक घूमने का आनंद लीजिए। महाकाल लोक में हमारे इतिहास को बड़े ही सुंदर ढंग से समझाया गया है। महाकाल लोक में भगवान शिव और उनके पूरे परिवार की प्रतिमाओं को स्थापित किया गया है। यहाँ भगवान शिव की लीलाओं का वर्णन करती छोटी बड़ी करीब 200 मूर्तियाँ लगाई गई है। भगवान शिव ने किस तरह राक्षस त्रिपुरासुर का वध किया था, इसका वर्णन यहाँ एक विशाल प्रतिमा के जरिए किया गया है। महाकाल लोक में 108 विशाल स्तंभ बनाए गए हैं। इन पर महादेव, पार्वती समेत उनके पूरे परिवार के चित्र उकेरे गए हैं। ये चित्र देखने में बिल्कुल मूर्तियों की तरह ही है, जिनमें शिव, पार्वती, गणेश और कार्तिकेय की लीलाओं का वर्णन है। महाकाल कॉरिडोर 900 मीटर लंबा है। अभी पीएम मोदी ने हाल ही में महाकाल कॉरिडोर के पहले फेज का उद्घाटन किया है, जिसकी लागत 350 करोड़ रुपए है। दूसरे फेज की लागत 450 करोड़ रुपए होगी। कहा जाता है कि महाकाल मंदिर को मुस्लिम शासकों ने तोड़ दिया था। इसे बाद में हिंदू राजाओं ने बनवाया था। माना जाता है कि महाकाल मंदिर द्वापर युग से पहले बनाया गया था। जब भगवान श्री कृष्ण शिक्षा के लिए उज्जैन आए थे, तब उन्होंने महाकाल स्तोत्र का गान किया था। तुलसीदास ने भी महाकाल मंदिर का उल्लेख किया।
महाकाल लोक घूमने के बाद हमारा अगला पड़ाव था भस्म आरती में शामिल होने का। भस्म आरती कैसे ले, क्या फीस है, कितना समय लगता है, सब आपको विस्तार से समझाया जाएगा। वैसे तो महाकाल मंदिर में एक दिन में 6 आरती होती है, पर सबसे अधिक महत्व है भस्म आरती का। भस्म आरती का फॉर्म आप ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जिसका फीस 200 रुपये है। अगर आप एक से अधिक लोग हो तो आपको ज्यादा फॉर्म लेने की जरूरत नहीं है। एक फॉर्म पर 5 लोग जा सकते हैं। अगर एक ही राज्य के हैं और उसमें रिलेशन कॉलम में अपना रिलेशन भरना होगा। जैसे आप दोस्त के साथ आए हो तो फ्रेंड, अगर परिवार के साथ आए हो तो फैमिली लिखना होगा। अगर आप दोस्त के साथ हो तो आपको उनके साथ अपना सेल्फी फोन में रखना होगा। साथ ही ओरिजिनल आधार कार्ड भी, आधार कार्ड फैमिली का भी रखना होगा। अब जानते हैं ऑफलाइन प्रक्रिया। ऑफलाइन भस्म आरती के लिए काउंटर फॉर्म सुबह 8 बजे खुलता है। उसके लिए आपको करीब 11 बजे मंदिर में पहुंच जाना चाहिए, क्योंकि कुल 70 फॉर्म मिलते हैं। प्रक्रिया वही है फॉर्म फिल करने की जो अभी बताई, यानी कि एक फॉर्म पर 5 लोग एक स्टेट के साथ जा सकते हैं। 11 बजे मंदिर पहुंचने के बाद आपको करीब 4 बजे गेट नंबर 1 से अंदर ले लिया जाता है। फॉर्म काउंटर गेट नंबर 1 में ही है। फॉर्म भरने के बाद सुबह 10:30 से 1 बजे के बीच आपको उसी काउंटर पर जमा करना होगा। ध्यान रहे ओरिजिनल आधार कार्ड साथ में जरूर रखें। फॉर्म जमा करके आप मंदिर भ्रमण कर सकते हैं। फॉर्म का कोई शुल्क नहीं है। फिर रात्रि में एक बार फिर से 10:30 बजे रात्रि में गेट नंबर 1 पर लाइन लगती है। करीब 2 बजे आपको मंदिर के अंदर ले जाया जाता है और 2 घंटे मंदिर में रुकने के बाद आपको 4 बजे मेन हॉल में जहां भस्म आरती होगी आपको ले जाया जाता है। बस फिर क्या, आप 4 से 6 बजे तक भस्म आरती का आनंद ले सकते हैं। भस्म आरती के समय आपको अंदर फोन नहीं ले जाने दिया जाता है। फोन आपका मंदिर के अंदर ही जमा करवा के टोकन दे दिया जाता है, वरना आप अपने आराम करने वाली जगह पर भी अपना फोन रख के जा सकते हैं। भस्म आरती बड़े ही मनमोहन होता है। अगर आप उज्जैन आए और बिना भस्म आरती के चले गए तो यकीन मानिए आपने एक बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य मिस कर दिया। अपना भस्म आरती का फॉर्म जमा करने के बाद हम निकल पड़ते हैं भोजन करने के लिए। भोजन के बाद बाजार घूमते हुए हमें मिलते हैं महाकाल के भांग पीने वाले भक्त। थोड़ा आगे ही एक बच्ची 2 सिक्के के बीच रुद्राक्ष रखकर उसके असली और नकली होने का प्रमाण दे रही होती है। अगर सिक्के के बीच रुद्राक्ष रखने से घूमे तो वो असली है, ऐसा उसका मानना है। फिर रात्रि में लाइन में लगने के बाद सुबह भस्म आरती लेने के बाद हम नाश्ता करके होटल आने के बाद फ्रेश होके निकल पड़ते हैं काल भैरव महाराज के दर्शन करने। मान्यता है कि महाकाल के दर्शन करने के बाद काल भैरव के दर्शन करना आवश्यक है। हम बाबा के लिए मदिरा का प्रसाद लेने के बाद निकल पड़ते हैं बाबा के दर्शन के लिए। काल भैरव भगवान को यहाँ मदिरा चढ़ाने का विशेष महत्व है। यहाँ आप मन्नत का काला धागा भी बांध सकते हैं। काल भैरव मंदिर में भी आप फोटो क्लिक नहीं कर सकते। अंदर के दर्शन करने के बाद बाबा एक बूंद मदिरा का प्रसाद लेने के बाद बाकी लोकल बंदों को बांट दिया जाता। काल भैरव से निकलने के बाद सीधा पहुंचे रामघाट। रामघाट शिप्रा नदी के किनारे पर है। यहाँ मान्यता है कि यहाँ पिंड दान करने से पितृ संतुष्ट रहते हैं। यहाँ की आरती बड़ी ही मनमोहक होती है। रामघाट से निकलने के बाद हम पहुंचते हैं बामन शक्ति पीठ में से एक हर सिद्धि माता के मंदिर, जहां आरती का टाइम हो रहा था। यहाँ माता की कोहनी गिरी थी। कहा जाता है कि यह स्थान सम्राट विक्रमादित्य की तपोभूमि है। मंदिर के पीछे कोने में एक सिर पर कुछ सिंदूर चढ़ाए हुए रखे हैं।
ये विक्रमादित्य के सिर बतलाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि महान सम्राट विक्रम ने देवी को प्रसन्न करने के लिए प्रत्येक 12वें वर्ष में अपने हाथों से अपने मस्तक की बलि दे दी थी। उन्होंने ऐसा 11 बार किया, लेकिन हर बार सिर वापस आ जाता था। 12वीं बार सिर नहीं आया तो समझा गया कि उनका शासन संपूर्ण हो गया। हालांकि उन्होंने 135 वर्ष शासन किया था। उज्जैन की रक्षा के लिए आसपास देवियों का पहरा है। उनमें से एक हरसिद्धि देवी भी है। माता हरसिद्धि देवी के दर्शन के बाद हम निकल पड़े बाकी के मंदिर। आप भी दर्शन कर सकते हैं। वीडियो माता हरसिद्धि मंदिर घूमने के बाद हम पहुँचे शयन आरती लेने। आप भी आरती का आनंद वीडियो के माध्यम से ले सकते हैं। आरती पूरी सुने तभी मजा आएगा। ढोल और घंटी की धुन बड़ी मनमोहक है।
बाद अगले दिन हम निकलते हैं सम्राट विक्रमादित्य के सिंहासन देखने के लिए। इसको ही सिंहासन बत्तीसी कहा जाता है। यहाँ 32 पुतली कथा भी लिखी हुई है। साथ ही सम्राट विक्रमादित्य के सभा के 9 रत्नों की मूर्ति भी यहाँ लगी हुई है। कहते हैं कि सम्राट विक्रमादित्य ने तिब्बत, चीन, फ्रांस, तुर्क और अरब के कई क्षेत्रों पर शासन किया था। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में श्रीलंका तक उनका परचम लहरता था। अब बढ़ते हैं यात्रा के समापन की और शिवरात्रि के दिन बाबा महाकाल की नगरी में शोभा यात्रा देखने का सौभाग्य मिला। इस व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अगर कुछ गलती हुई हो तो हमें क्षमा करें और आशा करते हैं हमें आप सपोर्ट जरूर करेंगे ताकि हम भारत भ्रमण करके प्रत्येक मंदिर का व्लॉग बना पाए। अगले वीडियो में हम आपको दर्शन करवाएंगे ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। तब तक के लिए जय महाकाल। बोलो अवंतिका नरेश महाकाल महाराज की जय।